नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। भारत एक बहुत इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल स्वीट स्पॉट में आके बैठ गया है। हुआ ऐसा है कि भाई टप्पू द ट्रम्प जो हमारे हैं, उन्होंने ईयू को बोला था कि आप लोग भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाइए, आप लोग टैरिफ लगाइए रशियन ऑयल लेने के लिए और आप भी रशियन ऑयल लेना बंद करिए। अब ईयू के ऊपर इतना प्रेशर डाला इन लोगों ने और ऐसा टाइमलाइन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ट्रम्प की मीटिंग हुई कुछ ईयू के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। उस मीटिंग के कुछ ही घंटे के बाद ट्रम्प साहब ने आके मोदी जी के लिए बड़ा अच्छा-अच्छा एक चीज़ लिखी कि भई माय डियर फ्रेंड ये वो। बाय द वे जिसके अंदर मोदी जी ने माय डियर फ्रेंड और ये सब चीज़ें नहीं लिखी जो पहले लिखते थे। उन्होंने बोला भई इंडिया यूएस की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। व्हेयरएज़ ट्रम्प एक पर्सनल रिलेशनशिप की तरफ हिंट कर रहा था। इन एनी केस अब हुआ ऐसा कि भई ईयू ने ट्रम्प को बोला है कि साहब हम नहीं लगाएँगे भारत पे टैरिफ। वी विल नॉट पुट टैरिफ्स ऑन इंडिया एंड ये चीज़ हम नहीं कर सकते। सो प्लीज़ स्पेयर अस फ्रॉम दिस गेम। प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाने थे इंडिया और चाइना पे, ठीक है? और वैसे भी टारगेट वाज़ इंडिया ओनली फॉर द रशियन ऑयल। नाउ ईयू ने बोला कि नहीं यार हम ऐसा नहीं, हम ना क्या करेंगे, हम अपना पूरा सिस्टम ठीक करेंगे ताकि जो हमने बोला है 2028 में जाके 3 साल के बाद रशियन ऑयल और गैस से हम ज़रा पीछे हटेंगे, 2028 तक हम पूरी तरह से इसको कर देंगे और हम अपने ना एनफोर्समेंट प्रोटोकॉल्स हैं उसको ज़रा अच्छे से ट्वीक करेंगे। मीनव्हाइल ये भी पता चला कि ट्रम्प ने ओपेक को काफ़ी पुश करा कि भैया अपना तेल प्रोडक्शन बढ़ाओ ताकि ईयू को थोड़ा-सा भारत की तरफ से हटा के मैं दूसरी तरफ डाल सकूँ एंड आई कैन कंट्रोल दैट एंटायर गेम। ओपेक वालों ने मान लिया, इसके बारे में मैंने डिटेल आपके साथ डिस्कशन करी, जिसमें 137,000 बैरल्स को अक्टूबर से इंक्रीज़ करने की बात करी है। तो कहीं न कहीं कोशिश ट्रम्प की काफ़ी है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई। नाउ देखिए ऐसा है, ऑयल फ्लो का अगर आप गेम देखिए, यहाँ पर मैंने बार-बार मेंशन करा है कि इंडिया ने कम से कम नहीं तो 2 मिलियन बैरल्स के करीब में एवरेज पर मंथ पर डे आपने उठाया है, ठीक है? उसके बाद आपने वही चीज़ डीज़ल में, जेट इंजन फ्यूल में, पेट्रोल में आपने मार्केट रेट्स के ऊपर बेचा है यूरोप को और यूक्रेन को भी बाय द वे। यूक्रेन की लोकल कैपेसिटी के ऊपर जब अटैक्स हुए, तो यूक्रेन के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था। यूरोप का जो अभी इस टाइम पे कंजम्पशन है एक्चुअली बढ़ा है। इट्स नॉट कम डाउन एज़ व्हाट एवरीबॉडी वाज़ सेइंग बट इट हैज़ एक्चुअली गॉन अप और यूक्रेन का कंजम्पशन अगर आप देखें तो कई लोग तो बोलते हैं 15.1 15.2% के करीब में था। अब वो उठ के जाके 17% पे जाने वाला है। नेट ऑन नेट अगर इसको आप देखें जो ईयू का जो ईयू G7 जो भी बोल लीजिए इन लोगों ने जो प्राइस कैप लगाया था रशियन ऑयल के ऊपर, उसमें हुआ क्या? रशियन ऑयल की प्राइस कैप मतलब उसमें प्राइसिंग पे कैप लगा लेकिन क्वांटिटी कम नहीं हुई, क्वांटिटी गॉट मोर एंड इंडिया के थ्रू डायरेक्ट होके काफ़ी सारा जा चुका है। आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी जो यूक्रेन पे तेल जाता है वो डैन्यूब टर्की की जो पाइपलाइन है जो रूट है वहाँ से जाता है यूक्रेन की तरफ। सो टर्की इज़ हेल्पिंग भारत टू सेल रशियन ऑयल इंटू यूक्रेन। दैट्स अ माउथफुल इन इटसेल्फ बट इन एनी केस नाउ देखिए ईयू ने मेन रीजंस क्या है। एक तो देखिए यार दे डोंट वांट टू गेट इनटू अ टैरिफ वॉर विद इंडिया। दे जस्ट डोंट वांट टू डू इट। टैरिफ सैंक्शंस और डब्ल्यू जो इनके यूरोपियन यूनियन की ब्यूरोक्रेसी है, उसमें होता क्या है कि ये टैरिफ्स नहीं लगा सकते किसी के ऊपर। क्योंकि इसके अंदर डब्ल्यूटीओ की पूरी इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, वो पूरा पेपर वर्क खत्म करने के बाद ये लगा सकते हैं। एंड दे आर आल्सो वरीड कि अगर इंडिया ने रिटेलिएट कर दिया तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। दूसरा आपके साथ एक ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहे हैं व्हिच दे नीड एंड यू कैन इमेजिन सी द पुश दैट दे आर गिविंग कि भाई ट्रेड डील नहीं, नहीं ये तो फटाफट करनी है हमको। एक चीज़ इनको भी पता है यार टप्पू जितना मर्ज़ी बोल दे सऊदी को, सीरिया को, वेनेजुएला से इधर-उधर से तेल-तूल कुछ कर भी दे, इट विल नेवर कवर यूरोपियन कैपेसिटी। यूरोपियन जो डिमांड है उसको कवर नहीं कर पाएगा। सो दे कांट डू इट एंड इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। भारत की डिप्लोमैटिक एक्टिविटी भी काफ़ी हद तक आगे चलती रही है। पीएम मोदी की अभी एक आधा दिन पहले बात हुई जॉर्जिया मेलोनी के साथ, हैशटैग मेलोडी चल रहा था। लेकिन उसके अंदर इंडिया ईयू एफटीए के बारे में बात हुई और काफ़ी सारी चीज़ों की बात हुई हुई है। जहाँ पर अगेन एक एक तरह से आपको दिखता है कि कहीं न कहीं भारत वुड हैव मेड इट्स स्टैंड क्लियर कि यार ये बेवकूफ़ी मत करना बिकॉज़ दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। आपके जो एफटीए कन्वर्सेशन चल रही हैं अभी तो एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट बोलते हैं कि अक्टूबर अर्ली नवंबर के अंदर ये हो जाना चाहिए एंड द एफटीए शुड गो फॉरवर्ड टू अ पॉइंट। एक 30 मेंबर की डेलीगेशन दोबारा आ रही है वहाँ पर भारत में टू टू काइंड ऑफ फिनिश अप द एंटायर गेम जिस तरह से जाना है।
यूरोपियन यूनियन के लीडर्स के साथ कन्वर्सेशंस चल ही रही हैं, आपने देखा ही है भारत और यूक्रेन के बीच में भी कुछ चल रहा है, तो उसके बारे में उर्सुला वॉन डर लायन के साथ बात हुई, प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ बात हुई और दूसरे लेवल्स के ऊपर भी काफ़ी बातें चल रही हैं। इंडिया के पास एक विज़िट भी हुई थी अभी जर्मन फॉरेन मिनिस्टर की, जहाँ पर आके उन्होंने काफ़ी एम्बिशियस एफटीए के बारे में बात करी, ही स्टूड विद इंडिया, ही डिडन्ट से एनीथिंग अगेंस्ट ट्रम्प्स टैरिफ, वो बोल नहीं सकता, बट बैक एंड पे जो भी डिस्कशंस हुई होंगी। तो देखिए, ऑयल मार्केट वुड हैव बीन वन ऑफ द थिंग्स। दूसरा, यू कैन से कि साहब दे कांट, इट इज़ अनदर थिंग दैट इज़ वेरी, वेरी क्लियर। नाउ अगर आप इसको थोड़ा-सा पोज़िशन करके देखिए, ईयू ने ट्रम्प के टैरिफ मना कर दिए, इंडिया का एक्सेस ईयू पे सेट रहता है, एफटीए आगे चल रहा है एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आप आर्बिट्राज में पैसे कमाओगे, एट लीस्ट टिल 2028। ठीक है जी। उसके बाद आप डाइवर्सिफाई करते रहिए, बहुत टाइम है आपके पास। ईयू बोलता है यार ब्लडी हेल इफ आई गेट इनटू दिस ट्रेड वॉर विद इंडिया, ना, ना, दिस इज़ टू स्टिकी। तो वो अपने फ्यूचर की तरफ देख रहा है। ट्रम्प की तरफ से देखिए, ही जस्ट कॉल्ड आउट द ईयू आल्सो कि यार तुम्हारी हिपोक्रेसी ऐसी है, सारा टाइम तुम चूं-चूं करते रहते हो। खुद मैं तुमको बोल रहा हूँ भाई तेल से हटो, तुम हटते नहीं हो। तो उसके लिए भी सी ही इज़ आल्सो लूकिंग फॉर रीज़न्स टू काइंड ऑफ डिच द यूरोपियंस एंड उसके लिए भी एक रीज़न मिल जाता है कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, राइट? रशिया फिट एंड फाइन, उसको कोई टेंशन नहीं है। सऊदी इस टाइम पे ऑब्वियसली भारत से टेम्परेरीली काइंड ऑफ गुस्सा है और जैसे ही वो ऑयल प्रोडक्शन ओपेक की बढ़ेगी, तो थोड़ा-सा सऊदी को भी शेयर मिल जाएगा, थोड़ा-सा ऊपर हो जाएगा। अमेरिका इस टाइम पे देखिए एक ही उसका जो ट्रम्प को एक विक्ट्री मिली है, लेकिन अमेरिका को जितना मिला तो उतना मैं आई एम नॉट वेरी, वेरी श्योर अबाउट इट। सो इट्स वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग दिस पार्टिकुलर गेम। प्राइस बैंड ऑयल का 65 टू 75 पे चल चल रहा है अभी एंड जहाँ पर अगर आप देखें 65 टू 80 के बीच में चलता है, जहाँ पर आप देखें कि अमेरिका के जो ऑयल रिफाइनर्स हैं, उनको ज़रा थोड़ा-सा तकलीफ रहती है। 75 से जब ऊपर जाता है तो ठीक है, बट कंसिस्टेंटली इट्स नॉट स्टेइंग देयर, सो उनको थोड़ी तकलीफ तकलीफ होती है। बट ऑल इन ऑल आई विल जस्ट से वन थिंग कि यार ये भारत के लिए बड़ा एक स्वीट स्पॉट है। बिकॉज़ इसके बाद ऑब्वियसली प्रेशर तो बढ़ेगा ट्रम्प की तरफ से। बट द इंटरेस्टिंग फैक्टर इज़ दैट ट्रम्प को भी ये समझ में आ रहा है दैट कहीं न कहीं वीव ओवरस्टेप्ड अ लाइन और जिस तरह से नहीं, हम ट्रेड डील करेंगे भारत के साथ, वी विल सॉर्ट दिस आउट एंड दिस एंड दैट। वहाँ पे भी कुछ दिखता है कि यार हिज़ प्लान रियली डिडन्ट वर्क आउट। यहाँ पर एक गच्चा है। गच्चा ये है जो नियो कंज़र्वेटिव्स हैं ट्रम्प की गवर्नमेंट के अंदर एंड दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। द नियो कंज़र्वेटिव्स विल नेवर लेट दिस गेम, ये जो रशिया का इनका गेम है, इसको कभी छोड़ेंगे नहीं वो। तो ये अगर गेम फेल हुआ है तो दे विल फाइंड अनदर रीज़न टू फिगर दिस आउट। अभी आप देखिए, कल परसों में रशिया ने मतलब यूक्रेन को अच्छे से ठोक रहा है वो। अब ब्लडी 810 ड्रोन्स एंड मिसाइल्स अ नाइट, प्रीटी मच द हाईएस्ट। अब हुआ ऐसा कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये क्लेम है एंड पोलैंड की तरफ से ये क्लेम है कि साहब 19 ड्रोन जाके पोलैंड की टेरिटरी में गिरे। यहाँ पर नेटो और इन चीज़ों के बारे में बोला जा रहा है कि भैया F-35 वर इन द एयर, F-16 वर इन द एयर, F-15 वर इन द एयर, रिफ्यूलर्स, एवैक्स सब कुछ हवा में था। सवाल ये है कि साहब ये सब हवा में कैसे था यार? आपको कैसे पता ये ड्रोन आ रहे थे वहाँ पर? ठीक है? एंड दूसरा चीज़ है आप अगर इतने रेडी हो, तो फिर डरते क्यों हो रशिया से कि इफ यू आर सो रेडी दैट कुछ ड्रोन आ रहे हैं, इतना बड़ा 6-7 नेशन की फोर्सेस हवा में उठ गई, यू आर सो स्ट्रांग, देन व्हाई आर यू स्केयर्ड? रशिया कांट डू मच टू यू। देयर इज़ अ जियोपॉलिटिकल गेम व्हिच इज़ आल्सो टेकिंग प्लेस जहाँ पर यूरोपियन यूनियन का एक कोशिश है कि अमेरिका को यूरोप में एंगेज करके रखो। सी इट्स अ चीप वे आउट फॉर देम। उनको जब तक अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स की प्रोटेक्शन है, तब तक दे कैन डू व्हाटएवर द हेल दे फील लाइक। एंड अमेरिका के साथ दे प्रीटी मच रैन द रूस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो उनको वो सिचुएशन दोबारा चाहिए। अमेरिका अपने आप को डिस्कनेक्ट करना चाहता है। सो बोथ ऑफ देम आर ट्राइंग टू टग एंड पुल एट ईच अदर। ठीक है? एंड इस जियोपॉलिटिकल गेम के अंदर आप भी बीच में फँस जाते हो जाके। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये पूरा जिस तरह से ओपन अप कर रहा है और जिस तरह से हम देखते हैं कि भई द जियोपॉलिटिकल गेम जो मैंने बार-बार मैं रिपीट करता हूँ कि भारत ने अपनी स्ट्रेंथ पे खेला, व्हिच इज़ द जियोपॉलिटिकल पोजिशनिंग ऑफ भारत एंड उस स्ट्रेंथ के हिसाब से यू बीन एबल टू एक्चुअली गेन दिस एडवांटेज। तो कुडोज़, लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी ट्रम्प का क्या रिएक्शन आता है क्योंकि भारत के साथ अभी उसने एक हाथ बढ़ाया है।
मोदी जी ने कोई हाथ-हूथ नहीं बढ़ाया, कोई ग्रेट फ्रेंड कुछ नहीं बोला इस बारी एंड दैट्स एन इंटरेस्टिंग चेंज टू वॉच। सो लेट्स वेट एंड वॉच होगा क्या आगे? इसी बात पे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। और आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। आल्सो प्लीज़ चेक आउट आवर स्टोर, सम न्यू डिजाइन्स आर इन प्ले। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।